हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। इसी के साथ आप सभी को बता दें, अगर आपको हमारा ई बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारे पैड क्लास करनी है तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप ट्रिपल सी अक्टूबर और नवंबर के पैड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में किस आईटी कंपनी का निक नेम द बिग ब्लू है। ठीक है, तो किस आईटी कंपनी का निक नेम द बिग ब्लू है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है टेस्ला, IBM, TCS या फिर नन ऑफ दीज का। तो बताइएगा, पहला प्रश्न आपके सामने ही कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, IBM आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि IBM का जो निक नेम है वो है द बिग ब्लू। ये सभी को ध्यान रखना है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, IBM का मतलब द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फाउंडर की बात करते हैं तो चार्ल्स रैलेट फ्लिंट इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर इसका आर्मोंक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। और बात करते हैं CEO की तो अरविंद कृष्णा इसके CEO हैं 6 अप्रैल 2020 से आज तक। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कहीं से भी सवाल आपसे बन सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, IBM दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर आपसे पूछते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो आपको बताना है IBM। और अगर आपसे पूछते हैं इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो आपको बताना है TCS। TCS इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, और विश्व की अगर पूछें, दुनिया की अगर पूछें तो IBM वर्ल्ड की पूरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है IoT शब्द बनाया गया, मीन्स सबसे पहले IoT शब्द का नाम कब दिया गया, आपको ये बताना है। सबसे पहले IoT शब्द का नाम कब दिया गया? 1998, 1995, 1997 या 1999? करेक्ट जवाब करना है सभी बच्चों को, क्या होगा? तो सबसे पहले IoT का नाम 1999 यानी कि 1999 में दिया गया। किसके द्वारा? केविन एस्टन के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, केविन एस्टन के द्वारा सबसे पहले 1999 में IoT शब्द का नाम दिया गया। कई बार ये पूछते हैं कि IoT शब्द कब गढ़ा गया, तो आप बता देंगे 1999 में। किसके द्वारा? केविन एस्टन के द्वारा। ठीक है, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछेंगे IIoT का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, कैल्क में अधिकतम जूम होता है कितना? कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है? 400%, 500%, 600% या फिर 800%? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, आपको बताना है क्या होगा आपका राइट आंसर। कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? 400% होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन पहला जिन बच्चों ने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 400% आपका कैल्क में मैक्सिमम जूम होता है। अगर बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम आपका 20% होता है। ठीक है, यही अगर आपसे पूछें कभी राइटर में तो क्या बताएंगे? तो राइटर में आपका 600% होगा मैक्सिमम, और मिनिमम आपका यही 20% होगा। अगर आपसे इम्प्रेस में पूछें तो मैक्सिमम आपका 3000% होगा और मिनिमम आपका 5% होगा। तो सभी के आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति कंप्यूटर को हैक करता है कहलाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर को हैक करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बताइएगा? हैकर कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति कंप्यूटर को हैक करता है उसको आप क्या बोलते हैं? हैकर या क्रिमिनल या दोनों या इसमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, उन्हें आप हैकर बोलते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर को हैक करता है उसको आप हैकर बोलते हैं। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। IP एड्रेस किस लेयर पर काम करता है?
आपको बताना है आईपी एड्रेस किस लेयर पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक, नेटवर्क या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा आपका राइट आंसर होगा? आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है? 11, 15, 13 या 10? उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। कितनी भाषाओं में काम करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 भाषाओं में काम करता है। यानी कि उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं? 13 भाषाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फुल फॉर्म नोट कर लेना है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। तो आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है, आपको ये बताना है। रोबोट, उपयोगकर्ता, टेस्टर या सभी? कौन सा होगा आपका राइट आंसर, बताइएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सामान्य तौर पर घर के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा उपकरण सामान्यतः या सामान्य तौर पर घर के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? मॉडेम, गेटवे, दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपको राइट आंसर करना है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। यहां पर हो जाएगा सही जवाब आपका मॉडेम। ठीक है, ध्यान रखना है, मॉडेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मॉडेम का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपको ध्यान रखना है मॉडेम आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो मॉडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आपको बताना है एक लिब्रो ऑफिस कैल्क में 2 वर्कशीट का एक ही नाम हो सकता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में 2 वर्कशीट का सेम नाम हो सकता है, एक जैसा नाम हो सकता है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। आप एक सा नाम नहीं रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा वर्कशीट को बना रखा है तो उन वर्कशीट का नाम अलग अलग होना चाहिए, आप एक समान नहीं रख सकते हैं। फॉन्ट कलर को कस्टमाइज करते समय लिब्रो ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा कलर कोडिंग स्क्रीन में उपलब्ध नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है फॉन्ट कलर को कस्टमाइज करते समय लिब्रो ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा कलर कोडिंग स्क्रीन में उपलब्ध नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर होगा RGB या फिर WXY या फिर HSB या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? ठीक है, काफी डीप प्रश्न पूछा गया है लिब्रो ऑफिस से, तो इसका जवाब आप सभी को करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, लिब्रो ऑफिस में जब आप कलर को कस्टमाइज करते हैं तो वहां पर कौन सा कलर आपको नहीं मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, WXY आपको नहीं मिलता है। बाकी RGB, HSB ये सभी आपको मिलते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जब आप कलर को कस्टमाइज करते हैं तो यहाँ पर RGB का भी मिलता है आपको, HSB का भी मिलता है और एक आपको CMYK भी मिलता है। ध्यान रखना है, CMYK भी मिलता है। ठीक है, तो ये 3 कलर आपको टाइप मिलते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना होगा। बाकी यहाँ पर WXY का नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा डेटा का एक रूप नहीं है? मतलब कौन सा डेटा का एक एग्जाम्पल नहीं है? संख्या, चित्र, इसमें से कोई नहीं या फिर दोनों? कौन सा एक डेटा का रूप नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। इसमें से आपका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। पूछा है कौन सा डेटा का रूप नहीं है, यहां पर संख्या या चित्र ये सभी क्या है? डेटा ही है आपका। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन लिब्रो ऑफिस कैल्क में मान्य ओरिएंटेशन में से एक है? कौन सा लिब्रो ऑफिस कैल्क में मान्य ओरिएंटेशन में से एक है, बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या दोनों या स्क्वायर? तो आपको पता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में मान्य ओरिएंटेशन क्या है? ऑप्शन पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। ठीक है, पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। आपको बताना है USSD
डैश प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यूएसएसडी डैश प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। क्या? इंटरनेट संचार, मोबाइल, जीएसएम या फिर लैंडलाइन या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मोबाइल, जीएसएम। आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सेल में सूत्र को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेल में सूत्र को संपादित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होता है, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सेल में सूत्र को संपादित करने के लिए फार्मूला को एडिट करना है तो हमें F2 का इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो वह किस प्रकार की नेटवर्क प्रॉब्लम है? जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो वह किस प्रकार की नेटवर्क प्रॉब्लम है? आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ठीक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, रिलायबिलिटी का एग्जाम्पल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कौन सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपकी रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का प्रॉब्लम है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है बीआर क्या है, यहां पर होगा क्या है, ठीक है। बीआर क्या है या बीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, तो हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। HTTP में TT का अर्थ आपको बताना है। HTTP में TT का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट ट्रांसफर होता है, टेक्स्ट टाइप होता है, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो HTTP में TT का मतलब आपको बताना है। यहां पर हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर, क्योंकि आपको पता है HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में किसी सेंसर के माध्यम से इनपुट के तौर पर या इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसी सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? गति, संकेत, रोशनी या इसमें से कोई नहीं। यानी कि किसी सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। मानिए कहीं पर कोई सेंसर लगा है और वो डेटा को इनपुट कर रहा है आपके कंप्यूटर में, तो वो क्या इनपुट नहीं कर पाएगा? गति से भी इनपुट कर देगा, यानी कि सेंसर गति को भी समझ लेगा और डेटा को इनपुट कर देगा। रोशनी से भी वो डेटा को इनपुट कर देगा, बट संकेत से इनपुट नहीं कर पाएगा। संकेत से इनपुट डेटा नहीं कर पाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है, लिब्रो ऑफिस में फॉन्ट साइज लिस्ट में कौन सा साइज नहीं होता? एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, पिछले एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से समझना है इस प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है। लिब्रो ऑफिस में फॉन्ट साइज लिस्ट में कौन सा नहीं होता है, यानी कि जहां से आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सा नंबर नहीं होता है। आपको पता है कि वहां पर आप मिनिमम कितना कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 96 कर सकते हैं। मिनिमम फॉन्ट 6 कर सकते हैं और मैक्सिमम 96 कर सकते हैं। तो एक तो वहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 वाले नंबर नहीं होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये नंबर वहां पर नहीं होते हैं। बट ये तो यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, यहाँ पर 10, 12, 17 और 7 दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिर सही जवाब होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 17 नंबर का भी नहीं दिया होता है, यानी कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 17 नंबर का भी फॉन्ट नहीं दिया होता है। अब इसको थोड़ा आप ऐसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फॉन्ट साइज आपके सामने नोट किए हैं। देखो फॉन्ट साइज की अगर बात करते हैं तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वहां पर आपको 6 मिलता है, 6 से स्टार्ट होता है, 6 से कम आप नहीं कर सकते हैं। अगर 6 से कम करना है लिब्रो ऑफिस में, हमने पहले भी बताया, तो मैनुअल आप वहां पर भर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो वहां पर फिर आप 2 कर सकते हैं, 1 फिर भी नहीं कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और मैक्सिमम फिर आप कितना कर सकते हैं? 999.9, यानी कि यहाँ पर 999.99 आप भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मिनिमम 6 हो गया, इसके बाद फिर 7 वाला भी होता है, 8 नंबर होता है, 9, 10, उसके बाद 10.5 का भी होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 तक क्या होता है? एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना होगा। 16 के बाद फिर 17 नंबर नहीं होता है, जैसा आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया था कि 17 नंबर का फॉन्ट साइज नहीं होता है, ठीक है। तो 17 का आपको नहीं मिलेगा। 16 के बाद फिर क्या होगा? 2 प्लस करके आगे बढ़ेगा, मतलब 16 के बाद फिर 18 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, फिर 2 प्लस करेंगे 22 होगा, फिर 2 24, फिर 2 26, फिर 2 28। तो 28 तक क्या होगा? 2 प्लस करके आएगा,
इसके बाद सीधे 32 आ जाएगा, फिर 28 के बाद आपको 29, 30, 31 नहीं मिलेगा, मतलब 4 को प्लस कर दिया गया है, फिर 32 होगा, फिर 36 होगा, 40 होगा, 44 होगा, 48 होगा। इसके बाद फिर 6 को प्लस किया गया है, 54 होगा, 60 होगा, 66 होगा, 72 होगा। फिर यहाँ पर 8 को प्लस किया गया है, 80 होगा, 88 होगा, 96 होगा, और मैक्सिमम 96 होता है। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसे बाद में अच्छे से समझ पाओ, या फिर इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जिसका लिंक टेलीग्राम पर आ जाएगा, तो वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले 6 से लेकर के 16 तक एक एक प्लस होता है, फिर 18 से लेकर के 28 तक क्या होता है, 2 प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर 16 के बाद 17 आपको नहीं मिलेगा, 16 में सीधे 2 प्लस कर दिया जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, ऐसे करके 28 के बाद फिर आपको मिलेगा 4 प्लस। ठीक है, और 48 के बाद फिर 6 प्लस मिलेगा, और 72 के बाद फिर 8 प्लस मिलेगा। अब कौन सा होता नहीं है, थोड़ा सा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि कौन सा लिस्ट में होता नहीं है। तो इतने यहाँ पर जो हमने नंबर लिखे हैं ये आपके लिस्ट में नहीं होते हैं, ये आपको लिस्ट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 नहीं होता है, 6 होता है, फिर 17 नहीं होता है, 19 नहीं होता, 21 नहीं होता, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, ये सारे नंबर आप पढ़ सकते हैं, बाद में इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये नंबर नहीं होते। बाकी यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये नंबर आपके होते हैं, ये कम है, इनको आप याद कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में डाली गई टेबल में केवल किसी रो को डिलीट किया जा सकता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस में अगर आपने कोई टेबल को डाला है तो उस टेबल से आप केवल किसी रो को भी डिलीट कर सकते हैं। आपने पूरा टेबल डिलीट नहीं करना है, केवल रो डिलीट करना है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो यस आप कर सकते हैं, आप केवल रो डिलीट कर सकते हैं, केवल कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं, और पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। एक ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। केवल डेटा को आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। रैम, रोम, सीडी या फिर डीवीडी, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। केवल डेटा को आप पढ़ सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर रोम हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम ही रखा गया है रीड ओनली मेमोरी। इसके डेटा को केवल आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, टोटल कितने मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, 12, 15, 10 या 8। तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन का है, थर्ड का है या फिर फोर्थ जनरेशन का है। IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखना होगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है A4 साइज के पेपर की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। A4 साइज के पेपर की लंबाई व चौड़ाई आपको बतानी है। आपने ध्यान दिया होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप आते हैं तो वहां पर पेपर का साइज भी आप सेट कर सकते हैं, मीन्स कौन से साइज पर आपको प्रिंट करना है, किस पेपर पर आपको प्रिंट करना है। तो वहां पर आपने देखा होगा A4 है ना, A5 देखा होगा, लेटर आपने देखा होगा, लीगल आपने देखा होगा, ये अलग अलग पेपर के साइज होते हैं। तो A4 का जो साइज है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.69 मल्टीप्लाई 8.27। ठीक है, यानी कि 11.69 होता है। उसके बाद में जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 8.27 होती है। यानी कि पेपर की जो लंबाई है वो आपकी 11.69 होती है। इसके बाद में जो आपकी चौड़ाई है वो 8.27 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इसकी माप होती है। ठीक है, A4 साइज के पेपर की, और ये इंच में है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आगे आपको बताना है कोबॉल भाषा किसके द्वारा बनाई गई है, कोबॉल भाषा किसके द्वारा डेवलप की गई है। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आंसर होगा ग्रेस हूपर के द्वारा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और ऐसे बच्चे जिनको लगता है CCC अक्टूबर एग्जाम की तैयारी सही से नहीं हो पाई है तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर CCC अक्टूबर बैच में एनरोल कर सकते हैं, और वहां पर बहुत सारे क्लास हमने आपको करा दिए हैं जिन्हें आप बारी बारी से देख सकते हैं। सभी PDF वहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हैं, और अभी भी वहां पर क्लास आपके लिए कंटिन्यू होते हैं। क्लास डेली आपको वहां पर 6 बजे मिलता है, दूसरा आपको 8 बजे मिलता है, यानी कि 6 PM और 8 PM पर आपको क्लास वहां पर डेली मिलती है। साथ में आपको कंप्लीट ईबुक भी वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है, जिससे आप अच्छे से तैयार करके पढ़ के CCC अक्टूबर एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड से पास कर सकते हैं। ठीक है।